डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। चीन और भारत के बीच करीब 1 साल से लद्दाख से लगी सीमा पर गतिरोध जारी है। दोनों देशों के बीच इस दौरान हिंसक झड़पें भी हुई। भारत के कई वीर शहीद हुए तो वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए। हालांकि विवाद सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी है, लेकिन अब भी कोई खास बदलाव नहीं आया। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार सी जियांगताओ ने अपने लेख में कहा कि अगर चीन सचमुच में भारत को स्थायी शत्रु नहीं बनाने के लिए गंभीर है तो उसे सीमा से जुड़ी शिकायतों को एक तरफ रखकर और लद्दाख में गतिरोध को खत्म करके इसकी शुरुआत करनी चाहिए। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के 1 साल पूरे होने से ठीक पहले चीन के एक विशेषज्ञ ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत के साथ स्थायी शत्रुता को लेकर अखबार के माध्यम से आगाह किया है। अखबार में प्रकाशित अपने लेख में सी जियांगताओ ने कहा कि 1 साल पहले किसी ने यह अपेक्षा नहीं की थी कि साल 2017 के बाद सुधर रहे चीन भारत संबंध अपने निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। करीब 13 महीने बीत जाने के बाद भी पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस गतिरोध के दौरान भारत और चीन के ही सैनिक गलवान घाटी में मारे गए थे। उन्होंने कहा कि इस घटना से नई दिल्ली के पेंचिंग को लेकर समझ में निर्णायक बदलाव आया। वरिष्ठ पत्रकार ने आगे ये भी कहा कि गलवान घाटी से पहले दोनों देश हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे और पीएम मोदी तथा शी जिनपिंग के बीच दोस्ती थी। उन दिनों चीन का अमेरिका के साथ शीत युद्ध चल रहा था और ज्यादातर विशेषज्ञों की सलाह थी कि चीन के लिए भारत को अलग करना उसके अपने लिए भयावह होगा। 1 साल बाद ठीक वही हुआ जिसकी चेतावनी दी गई थी। चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि इस समय भारत में चीन के खिलाफ अविश्वास अपने चरम पर है। भारत के विशेषज्ञ चीन के खतरे और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी को लेकर आगाह कर रहे हैं। भारत में चीनी ऐप के बैन करने का ज्यादातर लोग समर्थन करते हैं। सी जियांगताओ ने आगे कहा कि यही नहीं, भारत ने अपनी अमेरिका के साथ गठबंधन बनाने की झिझक को भी खत्म कर दिया है। भारत अब चीन को घेरने की अमेरिकी रणनीति का एक अहम पिलर बन गया है। भारत अब क्वाड का सदस्य है जो चीन को संतुलन करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चीन के उभार और उसकी घरेलू तथा बाह्य स्तर पर कट्टरवादी नीतियों की वजह से जापान और भारत जैसे देश अमेरिका के करीब आ रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ने अपनी नीतियों के चलते कई देशों को अपना दुश्मन बना रखा है। कई देश उसके विरोध में एकजुट हो चुके हैं। यहाँ चीन को ये समझना चाहिए कि अगर उसने समय से खुद में कोई बदलाव नहीं किया तो परिणाम उसके विपरीत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।